तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम सीखेंगे इन एट ऑन का यूज़। और ये यूज़ हमें सीखना है जगहों के लिए, प्लेसेस के लिए। फ्रेंड्स एट का हम यूज़ करते हैं नेम, एड्रेस या लोकेशन के लिए, यानी छोटी जगहों के लिए। वह मेट्रो स्टेशन पर है। ही इज़ एट मेट्रो स्टेशन। मैं एयरपोर्ट पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग फॉर यू एट द एयरपोर्ट। क्या तुम बस स्टॉप पर हो? आर यू एट द बस स्टॉप? वह अपने घर पर पढ़ रहा है। ही इज़ स्टडिंग एट हिज होम। दरवाजे पर कौन है? हु इज़ एट द डोर? वह 6 नंबर गली में रहता है। ही लिव्स एट 6 नंबर स्ट्रीट। फ्रेंड्स अब हम यूज सीखेंगे ऑन का। वह 5वीं मंजिल पर रहता है। ही लिव्स ऑन द 5th फ्लोर। हाईवे पर फ़ोन के नेटवर्क खराब आते हैं। देर इज़ पुअर नेटवर्क ऑफ फ़ोन ऑन द हाईवे। बिल्ली टेबल के ऊपर है। द कैट इज़ ऑन द टेबल। किसी चीज़ के ऊपर होना, उसमें भी हम ऑन का यूज़ करते हैं। वह सड़क पर गिर गया। ही फेल ऑन द रोड। तुम कौन सी मंजिल पर रहते हो? ऑन विच फ्लोर डू यू लिव? तो फ्रेंड्स अब हम जानेंगे इनके बारे में। इनको हम लार्ज प्लेसेस के लिए यूज़ करते हैं। एरिया, सिटी, कंट्री, स्टेट। मैं दिल्ली में रहता हूँ। आई लिव इन दिल्ली। क्या तुम इंग्लैंड में रहते हो? डू यू लिव इन इंग्लैंड? ज़्यादातर सिंगर मुंबई में रहते हैं। मोस्ट सिंगर्स लिव इन मुंबई। वह ऑस्ट्रेलिया में पढ़ता है। ही स्टडीज़ इन ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि हम इन और एट का दोनों का यूज़ करते हैं प्लेसेस बताने के लिए। अब अगर आपको कहना हो वह स्कूल में क्लास में है, वह स्कूल में क्लास में है। ही इज़ इन क्लास एट स्कूल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं? लोकेशन बता रहे हैं। वो स्कूल में है, लेकिन स्कूल के अंदर वो कहाँ पर है? क्लास में। तो हम क्लास के लिए इनका यूज़ करेंगे। वह घर पर किचन में है। ही इज़ इन किचन एट होम। अब देखिए घर क्या है? एक लोकेशन है, तो हमने एट का यूज़ किया है, लेकिन घर के अंदर वो कहाँ पर है? किचन में। तो इसके लिए हम इनका यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि हम इन और एट का एक सेंटेंस के लिए दोनों जगह यूज़ कर सकते हैं। वह पार्क में है। ही इज़ एट पार्क। वह पार्क में क्रिकेट खेल रहा है। ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट एट द पार्क। ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क। तो फ्रेंड्स देखा आपने, जब हमने सिर्फ लोकेशन बताई तब हमने सिर्फ एट का यूज़ किया, लेकिन यहाँ पर हम क्या है कि एक्टिविटी बता रहे हैं। और जब हम एक्टिविटी बताते हैं तब हम एट द की जगह पर इन द का भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही इसमें करेक्ट होते हैं। वह मॉल में है। ही इज़ एट द मॉल। वह मॉल में घूम रहा है। ही इज़ वॉकिंग एट द मॉल। ही इज़ वॉकिंग इन द मॉल। तो फ्रेंड्स हम अक्सर इन, ऑन या फिर बाय का यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। पहले हम यूज़ सीखेंगे बाय को हमें किस तरह से यूज़ करना है। मैं कार से आया हूँ। आई केम बाय कार। वह बाइक से आ रहा है। ही इज़ कमिंग बाय बाइक। वह एयरप्लेन से आ रहा है। ही इज़ कमिंग बाय एयरप्लेन। क्या तुम साइकिल से आ रहे हो? आर यू कमिंग बाय साइकिल? तो फ्रेंड्स आपने देखा, सभी ट्रांसपोर्ट से पहले हमने बाय का यूज़ किया है। फ्रेंड्स छोटे ट्रांसपोर्ट के लिए इनका यूज़ किया जाता है, जिसमें सिर्फ बैठकर सफ़र किया जा सके। और फ्रेंड्स ऑन का हम यूज़ करते हैं बड़े ट्रांसपोर्ट के लिए, जिसमें बैठकर और खड़े होकर दोनों तरह से सफ़र किया जा सके। मैं कार से आया हूँ। आई केम बाय कार। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप इस सेंटेंस को इस तरह से बनाएंगे, मैं अपनी कार से आया हूँ, तब आप बोलेंगे आई केम इन माई कार। कार के लिए आपको इनका यूज़ करना है, क्योंकि कार एक ऐसी ट्रांसपोर्ट है जिसमें आप सिर्फ बैठ सकते हैं, खड़े नहीं हो सकते हैं। वह अपने ट्रक से आ रहा है। ही इज़ कमिंग इन हिज ट्रक। तो फ्रेंड्स अब आप सोच रहे होंगे ट्रक तो बहुत बड़ा होता है, उसमें जो लोग पीछे के साइड में लोग खड़े भी होते हैं, लेकिन ट्रक जो होता है वो मेन जो है उसके लिए नहीं बनाया गया कि उसमें खड़े होकर सफ़र किया जा सके। जैसे कि एयरप्लेन है, मेट्रो है, ट्रेन है, इसमें हम बैठ कर और खड़े होकर दोनों तरह से सफ़र कर सकते हैं। तो इसलिए हम ट्रक के लिए भी इन प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। वह एयरप्लेन में है। ही इज़ ऑन दी एयरप्लेन। फ्रेंड्स इस बार हमने ऑन का यूज़ किया है, क्योंकि एयरप्लेन में हम बैठ भी सकते हैं और खड़े होकर भी सफ़र कर सकते हैं। वह अपनी साइकिल से जा रहा है। ही इज़ गोइंग ऑन हिज साइकिल। फ्रेंड्स साइकिल, बाइक, इन सब के लिए भी हम ऑन का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम इसके ऊपर होते हैं। वह अपनी बाइक से आ रहा है। ही इज़ कमिंग ऑन हिज बाइक। क्या तुम ट्रेन में हो? आर यू ऑन द ट्रेन? वह शिप पर है। ही इज़ ऑन द शिप। मैं मेट्रो में हूँ। आई एम ऑन द मेट्रो। तो फ्रेंड्स ये थे ट्रांसपोर्ट प्रीपोजिशन। फ्रेंड्स सबसे पहले हम यूज़ सीखेंगे सिंस व्हेन, और इसको हम ज़्यादातर पास्ट के लिए यूज़ करते हैं। तुम यहाँ कब से हो? सिंस व्हेन हैव यू बीन हेयर। तुम कब से खेल रहे हो? सिंस व्हेन हैव यू बीन प्लेइंग। फ्रेंड्स अब हम यूज़ सीखेंगे फॉर होम। तुम यह किसके लिए खरीद रहे हो? फॉर होम आर यू बाइंग दिस। फ्रेंड्स जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो प्रीपोजिशन को स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं, और जो अमेरिकन होते हैं वो लास्ट में यूज़ करते हैं। तुम किसके लिए आ रहे हो? फॉर होम आर यू कमिंग। और इसको आप अमेरिकन में बनाएंगे होम आर यू कमिंग फॉर। फ्रेंड्स अब हम यूज़ सीखेंगे अबाउट होम का।
तुम किसके बारे में पूछ रहे हो? अबाउट होम आर यू आस्किंग? उसको आप अमेरिकन में बनाएंगे होम आर यू आस्किंग अबाउट। फ्रेंड्स, ब्रिटिश इंग्लिश में आपको प्रीपोजिशन स्टार्टिंग में यूज़ करनी है और अमेरिकन में लास्ट में। फ्रेंड्स, अब हम यूज़ सीखेंगे एट होम। तुमने किस पर पत्थर फेंका? एट होम डिड यू थ्रो अ स्टोन। फ्रेंड्स, अब हम यूज़ सीखेंगे टू होम और इसको हम यूज़ करते हैं कहीं आने के लिए, जाने के लिए। तुम किसके यहाँ जा रहे हो? टू होम आर यू गोइंग। फ्रेंड्स, अब हम यूज़ सीखेंगे विद होम। तुम किसके साथ खेल रहे थे? विद होम वर यू प्लेइंग। फ्रेंड्स, अब हम यूज़ सीखेंगे अगेंस्ट होम। तुम किसके खिलाफ लड़ रहे थे? अगेंस्ट होम वर यू फाइटिंग। फ्रेंड्स, अब हम यूज़ सीखेंगे इन होम। तुम किस में विश्वास रखते हो? इन होम डू यू बिलीव। फ्रेंड्स, अब हम यूज़ सीखेंगे बाय होम का। वह किसके पास बैठा है? बाय होम इज ही सिटिंग। फ्रेंड्स, अब हम यूज़ सीखेंगे फॉर वॉट। तुमने यह किस लिए किया? फॉर वॉट डिड यू डू दिस। तब से वह यहीं है। सिंस देन ही हैज़ बीन हेयर। तो फ्रेंड्स, आज हम प्रीपोजिशन जानेंगे एडजेक्टिव के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे एफ्रेड ऑफ और एफ्रेड टू के बारे में। फ्रेंड्स, एफ्रेड ऑफ का हम ज़्यादातर नाउन के साथ यूज़ करते हैं और फ्रेंड्स ये अनइंटेंशनली होता है, यानी कोई भी चीज़ जब हम बिना मर्जी के करते हैं वो हम नहीं करना चाहते, लेकिन पॉसिबल ये है कि वो बुरी चीज़ हमारे साथ हो सकती है। और फ्रेंड, जैसे कि लेस पॉसिबिलिटी है विद वर्ब, यानी कोई भी जो वर्ब होगी उसके साथ में एफ्रेड ऑफ का यूज़ बहुत ही कम देखने को मिलता है। ज़्यादातर हम नाउन के साथ ही एफ्रेड ऑफ का यूज़ करते हैं। मुझे कुत्तों से डर लगता है। आई एम एफ्रेड ऑफ डॉग्स। तो फ्रेंड्स, डॉग क्या होता है? एक नाउन होता है, एक नाउन जो है उसके साथ में, इसलिए हम ऑफ का यूज़ करेंगे। मुझे कुत्तों के काटे जाने से डर लगता है। आई एम एफ्रेड ऑफ बीइंग बिटेन बाय डॉग्स। क्या तुम्हें उससे डर लगता है? आर यू एफ्रेड ऑफ हिम। तुम्हें उससे क्यों डर लगता है? वाई आर यू एफ्रेड ऑफ हिम। मुझे गिरने से डर लगता है। आई एम एफ्रेड ऑफ फॉलिंग। तो फ्रेंड्स, इस बार हमने एक वर्ब का यूज़ किया है और जब भी हम एफ्रेड ऑफ के साथ में कोई वर्ब यूज़ करेंगे उसके साथ में हमें आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, अब हम यूज़ सीखेंगे एफ्रेड टू, जिसका हम ज़्यादातर वर्ब के साथ में यूज़ करते हैं। और कोई भी काम जो हम इंटेंशनली करना चाहते हैं, यानी अपनी मर्जी से करना चाहते हैं लेकिन हम उसे करते हुए डरते हैं, तब हम एफ्रेड टू का यूज़ करते हैं। उसे जैक को सच बताने से डर लगता है। ही इज़ एफ्रेड टू टेल जैक द ट्रूथ। उसे मार्केट जाना है लेकिन उसे रात में निकलने से डर लगता है। ही हैज़ टू गो टू द मार्केट बट ही इज़ एफ्रेड टू गो आउट एट नाइट। उसे छत से कूदने में डर लगता है। ही इज़ एफ्रेड टू जंप फ्रॉम द रूफ। उसे जैक से पैसे मांगने में डर लगता है। ही इज़ एफ्रेड टू आस्क जैक फॉर मनी। फ्रेंड्स, आई होप आपको एफ्रेड टू और एफ्रेड ऑफ के बीच के जो डिफरेंस हैं वो अच्छे से समझ आ गए हो। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे इंटरेस्टेड इन, इंटरेस्टेड टू। फ्रेंड्स, इंटरेस्टेड के साथ में आपको इनका यूज़ करना है नाउन के साथ में, और जब आप वर्ब का यूज़ करेंगे तब आपको इसमें आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना है। मुझे क्रिकेट में दिलचस्पी है। आई एम इंटरेस्टेड इन क्रिकेट। तो फ्रेंड्स, क्रिकेट एक प्रॉपर नाउन है, इसलिए इसमें हम इनका यूज़ करेंगे। उसे तुमसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक वर्ब का यूज़ किया है, इसलिए हम इसमें आईएनजी को ऐड करेंगे। मुझे ये घर खरीदने में दिलचस्पी है, यानी मैं ये घर खरीदना चाहता हूँ। आई एम इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस हाउस। उसे हॉकी में दिलचस्पी नहीं है। ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन हॉकी। तो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे इंटरेस्टेड के साथ में आपको टू का कैसे यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने सीखा है कि इंटरेस्टेड इनके साथ में जब हम वर्ब का यूज़ करते हैं उसके साथ में हमें आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना होता है, लेकिन जब हम टू का यूज़ करते हैं तब उसके साथ में आपको आईएनजी फॉर्म का यूज़ नहीं करना होता है, और इसके बहुत ही कम वर्ड्स होते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आप हेयर, सी, नो, रीड, लर्न इन वर्ड्स का यूज़ करेंगे आपको हमेशा टू का ही यूज़ करना है। मुझे तुम्हारी कहानी सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू हेयर योर स्टोरी। लोग हमेशा उसके बारे में जानने में दिलचस्पी रखते हैं। पीपल आर ऑलवेज इंटरेस्टेड टू नो अबाउट हिम। क्या तुम्हें अंग्रेज़ी भाषा सीखने में दिलचस्पी है? आर यू इंटरेस्टेड टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे सॉरी टू एंड फॉर। फ्रेंड्स, सॉरी टू का हम यूज़ करते हैं दुख जाहिर करने के लिए, और कोई चीज़ हम करते हैं और उसी समय पर माफ़ी मांग लेना, तभी हम सॉरी टू का यूज़ करते हैं। मुझे ये बात सुनकर दुख हुआ। आई एम सॉरी टू हेयर डेट। मैं माफ़ी चाहता हूँ मैंने आपको परेशान किया। आई एम सॉरी टू बॉदर यू। मैं इस बात से दुखी हूँ कि तुमने अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया। आई एम सॉरी टू हेयर डेट यू हैव स्टेप डाउन योर जॉब। तो फ्रेंड्स, अब हम यूज़ जानेंगे सॉरी फॉर। फ्रेंड्स, सॉरी फॉर का हम यूज़ करते हैं बीते हुए समय के लिए माफ़ी मांगना, यानी कोई काम हमने पास्ट में किया हो, कोई मिस्टेक हमने पास्ट में की हो, उसके लिए माफ़ी मांगना। मैं माफ़ी चाहता हूँ मैं आपके ऊपर कल चिल्लाया। आई एम सॉरी फॉर शाउटिंग एट यू यस्टरडे। मैं माफ़ी चाहता हूँ मैं कल उससे मिला। आई एम सॉरी फॉर मीटिंग हिम यस्टरडे। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये प्रीपोजिशन और इनके जो बीच के डिफरेंसेस है वो अच्छे से समझ आ गए हो। फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीपोजिशन पार्ट 5। तो फ्रेंड्स, आज हम वर्ब प्रीपोजिशन के बारे में जानेंगे।
फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे सक्सीड इन के बारे में। वह नई नौकरी पाने में सफल रहा। ही सक्सीडेड इन फाइंडिंग अ न्यू जॉब। फ्रेंड्स, सक्सीड इन के साथ में हम जो भी वर्ब यूज़ करेंगे उसके साथ में हमें आईएनजी का ज़रूर यूज़ करना है। वह परीक्षा पास करने में सफल रहा। ही सक्सीडेड इन पासिंग द एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे क्रैश, रन और बम्प के बारे में। अचानक से एक कार पेड़ से टकराई। सडनली आ कार क्रैश्ड इनटू अ ट्री। सडनली आ कार बम्प्ड इनटू अ ट्री। सडनली आ कार रैन इनटू अ ट्री। फ्रेंड्स, अब हम यूज़ सीखेंगे डिवाइड, कट, स्प्लिट। दो या दो से अधिक हिस्सों में बांटना। किताबों को 3 हिस्सों में बांट दो। यहाँ पर आप इन तीनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं डिवाइड यूज़ कर लेता हूँ। डिवाइड द बुक इनटू 3 पार्ट्स। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट वर्ड है ट्रांसलेट इनटू। हिंदी को अंग्रेजी में बदलें। ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश। उसने अंग्रेजी को फ्रेंच में बदल दिया। ही ट्रांसलेटेड इंग्लिश इनटू फ्रेंच। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट वर्ड है कोलाइड। एक कार बस से टकरा गई। अ कार कोलाइडेड विद अ बस। साइकिल चलाते समय वह एक आदमी से टकरा गया। ही कोलाइडेड विद अ मैन वाइल राइडिंग अ साइकिल। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट वर्ड है हैपन। तुम्हें क्या हुआ? व्हाट हैपेंड टू यू? कभी कभी ऐसा होता है। समटाइम्स इट हैपेंस। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट वर्ड है कंसंट्रेट। तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडी। अपने काम पर ध्यान दो। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे इंसिस्ट के बारे में। फ्रेंड्स, इंसिस्ट ऑन के साथ आप जो भी वर्ब यूज़ करेंगे उसके साथ में आपको आईएनजी फॉर्म का ही यूज़ करना है। उसने मुझे तुमसे मिलने पर जोर दिया। ही इंसिस्टेड मी ऑन मीटिंग यू। मुझे वहाँ जाने पर जोर मत दो। डोंट इंसिस्ट मी ऑन गोइंग देयर। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्पेंड। तुम खाने पर पैसा खर्च करते हो। यू स्पेंड मनी ऑन फूड। तुमने उस पर बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं किया। यू डिड नॉट स्पेंड मनी ऑन हिम एट ऑल। सो फ्रेंड्स, आई होप आपने इस लेसन को एंजॉय किया हो। वेलकम टू प्रीपोजिशन पार्ट 6। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे अप्रूव के बारे में। मुझे पसंद नहीं वह मेरे बारे में जाने। आई डोंट अप्रूव ऑफ हिम, ही नोज अबाउट मी। वह सिगरेट पीने के लिए अनुमति नहीं देता। ही डज नॉट अप्रूव ऑफ स्मोकिंग। फ्रेंड्स, अब हम यूज़ जानेंगे कंसिस्ट। ये जूस 5 सेबों से बना है। दिस जूस कंसिस्ट ऑफ 5 एप्पल्स। ये कुर्सी लोहे से बनी है। दिस चेयर कंसिस्ट ऑफ स्टील। फ्रेंड्स, अब हम यूज़ जानेंगे कंसिस्ट के साथ में इनका किस तरह से यूज़ करना है। इस टोकरी में 5 सेब शामिल हैं। दिस बास्केट कंसिस्ट इन 5 एप्पल्स। इस मोबाइल में 12 ऐप शामिल हैं। दिस मोबाइल कंसिस्ट इन 12 ऐप। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे ब्लेम वर्ड के बारे में। सबने एक्सीडेंट का आरोप ही उसे ठहराया। एवरीबडी ब्लेम्ड हिम फॉर द एक्सीडेंट। फ्रेंड्स, आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। एवरीबडी ब्लेम्ड द एक्सीडेंट ऑन हिम। तो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे सफ़र वर्ड के बारे में। वह पूरी रात बुखार से गुजर रहा था। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर थ्रू आउट द नाइट। क्या तुम किसी परेशानी से गुजर रहे हो? आर यू सफरिंग फ्रॉम एनी प्रॉब्लम? फ्रेंड्स, अब हम वर्ड जानेंगे प्रोटेक्ट के बारे में। यह मास्क तुम्हें धूल मिट्टी से बचाएगा। दिस मास्क विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम डस्ट। यह तेल तुम्हारे शरीर को सूरज से बचाएगा। दिस ऑयल विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द सन। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे डिपेंड वर्ड के बारे में। यह तुम पर निर्भर करता है। इट डिपेंड्स ऑन यू। यह तुम पर निर्भर करता था। तुम उससे मिलते या नहीं। इट डिपेंडेड ऑन यू, यू वुड मीट हिम और नॉट। फ्रेंड्स, हम सीखेंगे कॉन्ग्रेचुलेट को हमें किस तरह से यूज़ करना है। फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ जितनी भी वर्ब आएंगे उसके साथ में आपको एनजी फॉर्म का यूज़ करना है। मैच जीतने पर मैंने उसे बधाई दी। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन विनिंग द मैच। परीक्षा पास करने पर मैंने उसे बधाई दी। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन पासिंग द एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, आई होप आपने इस लेसन को एंजॉय किया हो। फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीपोजिशन पार्ट 7। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे ड्रीम अबाउट ऑफ के बारे में। कल रात मुझे आपका ख्वाब आया। आई ड्रीम्ड अबाउट यू लास्ट नाइट। मुझे अक्सर आपका ख्वाब आता है। आई ऑफन ड्रीम अबाउट यू। फ्रेंड्स, अब हम यूज़ जानेंगे ड्रीम ऑफ का। उसका ख्वाब है वह एक एक्टर बने। ही ड्रीम्स ऑफ बीइंग एन एक्टर। उसका ख्वाब था वह एक डॉक्टर बने। ही ड्रीम्ड ऑफ बीइंग अ डॉक्टर। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे हेयर के साथ में हम कौन कौन सी प्रीपोजिशन यूज़ कर सकते हैं। क्या तुमने लड़ाई के बारे में सुना? डिड यू हेयर अबाउट द फाइट? मुझे जैक के बारे में पहले से ही पता था। आई हैड ऑलरेडी हेard अबाउट जैक। फ्रेंड्स, अब हम यूज़ जानेंगे हेयर ऑफ का। किस चीज़ के बारे में अनुमान ना होना, यानी आइडिया ना होना। जैक कौन है? मुझे उसके बारे में कोई अनुमान नहीं। हु इज़ जैक? आई हैव नॉट हेard ऑफ हिम। फ्रेंड्स, अब हम यूज़ जानेंगे हेयर फ्रॉम का। किसी से पत्र या फ़ोन कॉल के ज़रिए बात करना, यानी कि जब हमें कोई पत्र लिखता है या फिर कोई फ़ोन कॉल के ज़रिए हमसे कोई बात करता है तब हम वहाँ पर हेयर फ्रॉम का यूज़ करते हैं।
क्या तुम्हारी हाल ही में जैक से बात हुई? हैव यू हेard फ्रॉम जैक लेटली? तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने हेयर फ्रॉम का यूज़ किया है। इसका मतलब यहाँ पर हम पत्र या फिर कॉल के ज़रिए बात होने की बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब हम जानेंगे थिंक के प्रीपोजिशन किस तरह से यूज़ की जाती हैं। तुम बहुत गंभीर दिख रहे हो, किस बारे में सोच रहे हो? यू लुक वेरी सीरियस, वॉट आर यू थिंकिंग अबाउट? तुम्हें लोगों के बारे में सोचना चाहिए, वे अब क्या करेंगे? यू शुड थिंक अबाउट पीपल, वट विल दे डू नाउ? तो फ्रेंड्स थिंक ऑफ का हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ के बारे में अनुमान लगाकर सोचना, यानी आइडिया लगाना। क्या तुम आने वाली मूवी के लिए अनुमान लगा रहे हो? आर यू थिंकिंग ऑफ अपकमिंग मूवी? यानी कि उस मूवी के बारे में सोचना, ये अच्छी है बुरी है? मैं मूवी के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मूवी। फ्रेंड्स कुछ सेंटेंस इस तरह के होते हैं जिसमें हम ऑफ और अबाउट दोनों का यूज़ कर सकते हैं। वह अक्सर तुम्हारे बारे में सोचता है, ही ऑफन थिंक्स ऑफ यू, ही ऑफन थिंक्स अबाउट यू। वह इंग्लैंड जाने के बारे में सोच रहा है, ही इज़ थिंकिंग ऑफ गोइंग टू इंग्लैंड, ही इज़ थिंकिंग अबाउट गोइंग टू इंग्लैंड। तो फ्रेंड्स अब हम यूज़ जानेंगे रिमाइंड का। फ्रेंड्स रिमाइंड के साथ में ऑफ का तब यूज़ किया जाता है जब हमें किसी चीज़ को देखकर किसी चीज़ की याद आती है। तुम्हारा चेहरा मुझे किसी की याद दिलाता है, योर फेस रिमाइंड्स मी ऑफ समवन। वह तुम्हें किसकी याद दिलाता है, हु डज ही रिमाइंड यू ऑफ? इस जगह ने मुझे मेरे बचपन की याद दिलाई, दिस प्लेस रिमाइंडेड मी ऑफ माई चाइल्डहुड। फ्रेंड्स अब हम जानेंगे रिमाइंड के साथ में हमें अबाउट का किस तरह से यूज़ करना है। फ्रेंड्स हम अबाउट का तब यूज़ करते हैं जब कोई इंसान हमें किसी चीज़ के बारे में याद दिलाता है। मुझे खुशी है तुमने मुझे मीटिंग के बारे में याद दिलाया, आई एम ग्लैड यू रिमाइंड मी अबाउट द मीटिंग। कल मुझे मूवी के बारे में याद दिलाना, टुमारो रिमाइंड मी अबाउट द मूवी। तो फ्रेंड्स अब हम जानेंगे कंप्लेंट वर्ड को हमें कैसे यूज़ करना है। उसने कल मुझसे शिकायत की, ही कंप्लेन टू मी यस्टरडे। तो फ्रेंड्स अब हम यूज़ जानेंगे कंप्लेंट अबाउट, किसी बात को लेकर शिकायत करना। उसने मुझसे खाने को लेकर शिकायत की, ही कंप्लेन टू मी अबाउट द फूड। उसने अध्यापक से किताबों को लेकर शिकायत की, ही कंप्लेन टू द टीचर अबाउट द बुक्स। तो फ्रेंड्स अब हम यूज़ जानेंगे कंप्लेंट ऑफ का। हालांकि कंप्लेंट ऑफ का बहुत ही कम यूज़ देखने को मिलता है और हम यूज़ करते हैं दर्द या बीमारी को लेकर शिकायत करना। वह पेट में दर्द को लेकर शिकायत कर रहा था, ही वॉज कंप्लेन ऑफ अ पेन इन हिज स्टोमक। तो फ्रेंड्स अब हम यूज़ जानेंगे वॉर्न के बारे में। सभी को खतरे को लेकर आगाह किया गया, एवरीवन वॉज वन ऑफ द डेंजर, एवरीवन वॉज वन अबाउट द डेंजर। फ्रेंड्स आई होप आपने इस लेसन को एंजॉय किया हो। वेलकम टू प्रीपोजिशन पार्ट 8। फ्रेंड्स सबसे पहले हम जानेंगे टॉक के साथ कौन कौन सी प्रीपोजिशन यूज़ की जाती है। क्या वह तुमसे बातें करता है, डज ही टॉक टू यू? मैंने उससे बात की, आई टॉक टू हिम। फ्रेंड्स अब जानेंगे टॉक के साथ में अबाउट का किस तरह से यूज़ करना है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? क्या उसने तुमसे मेरे बारे में बात की, डिड ही टॉक टू यू अबाउट मी? तो फ्रेंड्स अब हम केयर वर्ड का यूज़ सीखेंगे। वह किसी की परवाह नहीं करता, ही डज नॉट केयर अबाउट एनीवन। तुम्हें अपने काम की परवाह नहीं, यू डोंट केयर अबाउट योर वर्क। तो फ्रेंड्स अब हम जानेंगे केयर के साथ में फॉर को किस तरह से यूज़ किया जाता है। क्या आप एक कप चाय पीना पसंद करेंगे, वुड यू केयर फॉर अ कप ऑफ टी? उसे गर्म मौसम पसंद नहीं, ही डज नॉट केयर फॉर हॉट वेदर। तो फ्रेंड्स अब हम आस्क फॉर का यूज़ जानेंगे। मैंने उससे किताबें मांगी, आई आस्क हिम फॉर बुक्स। उसने मुझसे पैसे मांगे, ही आस्क मी फॉर मनी। उसने तुमसे क्या मांगा, व्हाट डिड ही आस्क यू फॉर? तो फ्रेंड्स अब हम यूज़ जानेंगे अप्लाई। फ्रेंड्स टू का हम यूज़ करते हैं जिसको पत्र भेजा जाता है या रिक्वेस्ट भेजी जाती है, और फॉर का हम यूज़ करते हैं जिसके लिए पत्र या रिक्वेस्ट भेजी जाती है। मैंने उसे नौकरी के लिए आवेदन किया है, आई हैव अप्लाइड टू हिम फॉर अ जॉब। कल वह नौकरी के लिए आवेदन करेगा, ही विल अप्लाई फॉर अ जॉब टुमारो। फ्रेंड्स अब हम यूज़ जानेंगे लीव के साथ में फॉर का। तुम इंडिया से इंग्लैंड कब जाओगे, व्हेन विल यू लीव इंडिया फॉर इंग्लैंड? कल वह दिल्ली छोड़कर कोलकाता चला जाएगा, टुमारो ही विल लीव दिल्ली फॉर कोलकाता। तो फ्रेंड्स ये था प्रीपोजिशन पार्ट 8। फ्रेंड्स वेलकम टू प्रीपोजिशन पार्ट 9। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम जानेंगे स्टेयर वर्ड के बारे में। उसने मुझे घूरा, ही स्टेड एट मी। क्या वह तुम्हें घूर रहा था, वॉज ही स्टेयरिंग एट यू? फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट वर्ब है ग्लांस। मैंने एक बार उसकी झलक ली, आई ग्लांस्ड एट हिम वंस। उसने मुझ पर दोबारा नजर डाली, ही ग्लांस्ड एट मी अगेन। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट वर्ड है लाफ एंड स्माइल। वह मुझ पर हंस रहा था, ही वॉज लाफिंग एट मी। मैं उस पर मुस्कुराया, आई स्माइल्ड एट हिम। तो फ्रेंड्स अब हम जानेंगे एम और पॉइंट के लिए किस प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। इस चाकू की नोक मेरी तरफ मत करो, डोंट पॉइंट दिस नाइफ एट मी। उसने एक चिड़िया पर निशाना साधा, ही एम्ड एट अ बर्ड। उसी तरह से फ्रेंड्स शूट और फायर का भी सेम यही मीनिंग होता है और इसमें भी एट प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। उसने एक शेर पर गोली चलाई, ही शॉट एट अ लायन, ही फायर्ड एट अ लायन। फ्रेंड्स अब हम यूज़ जानेंगे शाउट एट। वह तुम पर क्यों चिल्ला रहा है,
वाई इज ही शाउटिंग एट यू, उसने तुम पर गुस्सा किया, ही शाउटेड एट यू। उसी तरह से फ्रेंड्स शाउट के साथ हम टू का तब यूज़ करते हैं जब हम किसी को पुकारते हैं। उसने गली के दूसरे ओर से मुझे पुकारा, ही शाउटेड टू मी फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट। मैंने एक बार तुम्हें पुकारा, आई शाउटेड टू यू वंस। उसी तरह से फ्रेंड्स थ्रो के साथ में हम एट का यूज़ करते हैं जब किसी के ऊपर कोई चीज़ फेंकी जाती है। उसने मेरे ऊपर एक अंडा फेंका, ही थ्रू एन एग एट मी। उसने तुम्हारे ऊपर क्या फेंका, व्हाट डिड ही थ्रो एट यू। उसी तरह से फ्रेंड्स थ्रो के साथ में टू का यूज़ किया जाता है जब किसी की ओर कोई चीज़ फेंकी जाती है। उसने मेरी तरफ एक रस्सी फेंकी, ही थ्रू अ रोप टू मी। उसने मेरी ओर एक चाबी फेंकी, ही थ्रू अ की टू मी। उसी तरह से फ्रेंड्स हमें डिस्क्राइब और एक्सप्लेन के लिए भी टू प्रीपोजिशन यूज़ करना होता है। मुझे अपना काम समझाइए, एक्सप्लेन टू मी योर वर्क। मुझे उसके बारे में अच्छे से बताइए, डिस्क्राइब टू मी अबाउट हिम वेल। तो फ्रेंड्स ये था प्रीपोजिशन पार्ट 9। आई होप आपने इस लेसन को एंजॉय किया हो। फ्रेंड्स आज के लेसन आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं वो आपको इंस्टेंटली मिल जाए। सो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन बी हैप्पी, पे रिलैक्स, कैच यू लेटर।